नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि इंडिया के मार्केट में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ओपनली बेचा खरीदा जा रहा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जैसे यूरेनियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, जैसे न्यूक्लियर पावर पैदा की जाती है। ओवरऑल इस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं वो हाईली रेगुलेटेड होते हैं किसी भी कंट्री में। तो पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर यह इल्जाम लगाना है कि इंडिया में चोरी का और रेडियो एक्टिव मटेरियल का ओपनली खरीद फरोख्त हो रही है। और हो सकता है कि इंडिया में ऐसा कोई ब्लैक मार्केट भी एग्जिस्ट करता हो जहां पे इंडिया के अंदर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल बेचे जाते हो। ये आप देख सकते हैं यहां पे पाकिस्तान की MOFA यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एक ट्वीट है। इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि वी हैव नोटेड विद सीरियस कंसर्न येट अनदर रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट एंड इलिसिट सेल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन इंडिया। दिस इज थर्ड सच एक्रेंस। मतलब पिछले 4 महीनों में इंडिया में 3 ऐसे एक्रेंसेस हो चुके हैं और इसके चलते इंडिया में एक बहुत पोटेंशियल कंसर्न है कि न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की क्या सेफ्टी है, क्या सिक्योरिटी है, और कहीं इंडिया में ऐसा कोई ब्लैक मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब सोचिए, पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और ओवरऑल पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कहीं तालिबान के हाथ में ना चले जाएं, इस बात से पूरी दुनिया डरी हुई है। और ये इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया में ओपनली न्यूक्लियर मटेरियल्स बेचे जा रहे हैं। अब चलिए, इल्जाम लगाया है तो उसको वेरीफाई भी करना चाहिए। तो वेरीफाई जब किया गया तब पता चला कि जो 3 इल्जाम लगाए गए हैं तीनों के तीनों फ्रॉड हैं। एक केस है आपका कोलकाता का, एक केस है आपका मुंबई का, एक केस है आपका लखनऊ का। तीनों केसेस में क्या क्या हुआ है एक एक करके देखते हैं, उससे पता चल जाएगा कि सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है फर्जी है, या फिर हो सकता है कि इंटरनेशनली हमें बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा है, और बदनाम भी अगर करने की कोशिश की है तो बड़ी ही फर्जी और बेकार कोशिश की है। इसमें से एक केस है मुंबई का। मुंबई में 5 मई को महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास 7 किलो यूरेनियम पाया गया। अब आप बोलोगे कि यार यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव होता है। जी हाँ, बिल्कुल रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन यूरेनियम के आइसोटोप्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं। यूरेनियम अगर अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में तो उसकी रेडियो एक्टिविटी अलग अलग हो जाती है। अब खास बात यहां पे यह है कि इन पर्टिकुलर पर्संस के पास जो भी ये यूरेनियम मिला है वो एक्चुअली में हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम नहीं है। केस तो रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो याद रखिए, यहां पे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर नोट्स। सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। किसी के पास भी अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया है, यूरेनियम पाया गया है, तो भाई एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पर्संस थे वो इस यूरेनियम को हाईली रेडियो एक्टिव कह के बेच रहे थे और बोल रहे थे इसकी कीमत 21 करोड़ है, जबकि ये 7 किलो यूरेनियम की कीमत 50,000 भी नहीं थी। जब मुंबई की एंटी टेरर स्क्वाड ने पूरी एनालिसिस की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि कोई पैथोलॉजिकल लैब मशीन को किसी स्क्रैप डीलर को बेचा गया और वहां से उस मशीन का ये यूरेनियम वाला पार्ट इनके हाथ लग गया। इनको पता भी नहीं चला कई महीनों तक कि इनके पास यूरेनियम है। फिर किसी ने इनको बताया कि ये यूरेनियम है, इसको मार्केट में बेचोगे तो बहुत पैसा मिलेगा, और ये फर्जी झूठी अफवाह फैला के कि ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम है इसको बेच रहे थे। महीनों से इनके पास पड़ा था। अगर रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता तो जल जाते, उड़ जाते हवा में अब तक ये लोग जो इसको रख के बैठे थे। और इस बात को वेरीफाई किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ये यूरेनियम है अपने नेचुरल फॉर्म में, ये एक्टिवेटेड यूरेनियम नहीं है। और यूरेनियम की असल न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करना है तो उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली तो रिपोर्ट फर्जी थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। फिर एक केस निकल के आया आपका कहां से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में एक एंटीक सेलर था अभिषेक चक्रवर्ती। इसने बोला कि भाई इसने 2 पीस ऑफ स्टोन्स बेच दिए। और बेचे कहां पे इसने? तो बेचे लखनऊ में 12 लाख के। तो ये जो सेलर था वो था भाई आपका वेस्ट बंगाल का। इसने बेचे कहां पे? लखनऊ में। तो ये जो दूसरा केस है लखनऊ का है। लखनऊ में 12 लाख रुपए के 2 स्टोन्स बेच दिए गए और बोला गया कि ये कैलिफोर्नियम है। कैलिफोर्नियम एक हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और अगर आप देखो तो कुछ कैलिफोर्नियम आपको इस प्रकार का नजर आएगा, थोड़ा शाइनी सा होता है। तो जब लखनऊ में कुछ लोगों को बेवकूफ बना के 12 लाख रुपए का ये मटेरियल बेचा गया, तो बाद में जो पुलिस थी वो पुलिस इंक्वायरी कर रही थी। उसको जिसको भी बेचा गया था उससे पहले मटेरियल को रिकवर किया गया, बाद में इनको चेक कराया गया, थोड़ा इसका सैंपल बाहर भेजा गया, थोड़ा IIT कानपुर भेजा गया। वहां पे पता चला कि भाई ये ना तो रेडियो एक्टिव है, ना ही ये हार्मफुल है, और ना ही ये कैलिफोर्निया है। मतलब यहां पे एटॉमिक एनर्जी एक्ट को इन्वोक ही नहीं किया गया। पहला केस जो था आपका मुंबई वाला, वहां पे एटॉमिक एनर्जी एक्ट को इन्वोक किया गया था, जो कि वहां पे सच में यूरेनियम मिला था। यूरेनियम हालांकि वो नेचुरल फॉर्म था इसलिए ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं था, बट उसको एनरिच करके रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता था। वो एक्चुअली में था यूरेनियम। और आपको पता है कि इस प्रकार के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मेडिकल जो मशीन्स होती हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं।
लेकिन ये जो लखनऊ वाला केस है, यहाँ तो प्रॉपर फ्रॉड का और चीटिंग का केस है। यहाँ पे झूठ बोल के, ये बोल के कि भाई ये मटेरियल रेडियो एक्टिव, इसको बेच दिया गया। अच्छा, मैं तो खरीदने वाला का दिमाग सोच रहा हूं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना डेंजरस होता है, किसी ने बेसिक पढ़ाई की है उसको भी पता होगा, और वो अगर इस प्रकार के मटेरियल खरीद रहा है तो भगवान ही मालिक है क्या सोचे खरीद रहा है। हो सकता है पैक वैक करके अपने घर में ओवरऑल शो की तरह सजाना हो, जब कोई आए दिखाने के लिए, देखो मेरे पास कैलिफोर्निया में। सिमिलरली एक ऐसा ही तीसरा केस वेस्ट बंगाल से निकल के आया। वेस्ट बंगाल के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने हुगली डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेजर से कैलिफोर्नियम को, मतलब इन्होंने ये किया, मतलब इन्वेस्टिगेशन करके रेड डाल के पकड़ा। शुरू में तो समझ में आया कि शायद ये कैलिफोर्नियम है, लेकिन बाद में जब कलकत्ता की वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहां पे चेक होने के लिए गया, तब पता चला कोई कैलिफोर्नियम वगैरह नहीं है, एक प्रकार का कोई गैंग है, और वो गैंग फेक सिंथेटिक मटेरियल को रेडियो एक्टिव बोल के बेचा करता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो मतलब यहाँ पे बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज वगैरह थी, इस पे पाकिस्तान बहुत नजर गड़ाए बैठा था, और पाकिस्तान को लगा होगा कि शायद हमको मौका मिल गया इंडिया को इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट करने का, तो तुरंत उन्होंने न्यूज छाप दी बिना वेरीफाई किए हुए। अब वो खुद ही ह्यूमिलिएट हो गए। यहाँ पे वो इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, वो खुद यहाँ पे ह्यूमिलिएट हो गए। तो फेक न्यूज के प्रोमलगेशन का एग्जाम्पल अगर कहीं आपको देना हो तो केवल डोमेस्टिक टर्म्स में नहीं, आप इंटरनेशनल टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि द फेक एलिगेशन बाय पाकिस्तान ऑफ थेफ्ट सेल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन इंडियन मार्केट्स इन लखनऊ, मुंबई, इन वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से करके आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए। तो इस प्रकार की न्यूज का यहां पे ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक छोटी सी न्यूज थी ओवरऑल कि भाई फेक मटेरियल का कैसे इस्तेमाल किया था। हालांकि जिसके पास यूरेनियम मिला है, इससे एक बात के ऊपर जरूर हमारा ध्यान जाता है कि जो मेडिकल मशीन्स है जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके डिस्पोजल को लेकर यहां पे एक सवाल जरूर उठता है कि भाई इन प्रॉपर मशीन्स का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बाकी टर्म्स में देखोगे तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हाँ भाई, दिस वॉज बेसिकली अ फेक न्यूज। तो ये मैंने एक इंस्टेंस आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये चीज आपको काम आ सकती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हेल्प करना चाहें तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।